भाजपा सरकारों ने देश की राजधानी दिल्ली को एक पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा है। जैसे किसी दुश्मन ने दिल्ली की सत्ता पर हमला बोल दिया। उस पूरे पुल पर लोहे के बड़े बड़े कंटेनर्स के साथ साथ कील और नश्तर गाड़ दिए गए। पुल को खोदकर कंटीली तारबंदी कर दी गई है। बड़े बड़े पिलर्स और पुराने वाहन की चेसियां लगाकर पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया है, जैसे ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का। नमस्कार, मैं हूं शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। किसान आंदोलन की हाहाकार पूरे देश में मची हुई है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली बॉर्डर पर तो प्रशासन और देश के किसानों के बीच लगातार खींचतान मची हुई है। इसी बीच भाजपा को घेरते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला का किसान आंदोलन पर बड़ा बयान सामने आया है। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूरी बॉर्डर इस तरीके से सील की गई है जैसे कि किसी दुश्मन देश की बॉर्डर हो। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से सटे राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सटे दिल्ली के पड़ोसी जिलों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। वो भी उस समय पर जब 10वीं और 11वीं के बोर्ड पेपर सर पर हैं। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। भाजपा सरकारों ने देश की राजधानी दिल्ली को एक पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा है। जैसे किसी दुश्मन ने दिल्ली की सत्ता पर हमला बोल दिया। दिल्ली के चौतरफा, खास तौर पर हरियाणा, क्योंकि वो 2/3 हिस्सा है दिल्ली के दोनों तरफ, खास तौर हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर मंजर क्या है, मैं ये आज आपसे साझा करना चाहूंगा। पहला, सोनीपत में कुंडली और बहादुरगढ़ में टीकरी दिल्ली बॉर्डर पर सीमेंट के बैरिकेड्स, बड़े बड़े बोल्डर्स, रोड रोलर्स, कंटेनर्स लगा उन्हें सील कर दिया गया है। यही हाल यूपी और राजस्थान बॉर्डर का भी है। दूसरा, जहां दिल्ली की चौतरफा किलेबंदी की गई है, वहां सड़कों पर कीलें बंदी कर दी गई है। यानी कीलें और नश्तर दिल्ली की चौतरफा सड़कों पर जमीन में गाड़ दिए गए हैं। यही नहीं, कंटीले तारों की दीवारें बना दी गई हैं। तीसरा, पड़ोस में हरियाणा की भाजपा सरकार ने पंजाब और हरियाणा के बीच रतिया और बुढलाडा रोड के बीच 10 फीट गहरी और 15 फीट चौड़ी खाई बना दी है, जैसे दो दुश्मन देशों के बीच में बनाते। हांसी हरियाणा में जो है उसके निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैयड़ टोल है। सरकार ने वहां जेसीबी मशीनें लगा 50-50 फुट गहरे गड्ढे बना दिए। सीमेंट बैरियर पर सीमेंट भरकर एक कंक्रीट की दीवार राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी कर दी गई है। कैथल हरियाणा में खाई खोदकर कंटेनर्स, डंप्ड व्हीकल्स, सीमेंट बैरिकेड्स वो लगाकर एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है। चौथा पहलू, पंजाब और हरियाणा के बीच घग्गर नदी है और घग्गर नदी का पुल है, आप सब जानते हैं। उस पूरे पुल पर लोहे के बड़े बड़े कंटेनर्स के साथ साथ कील और नश्तर गाड़ दिए गए। पुल को खोदकर कंटीली तारबंदी कर दी गई है। बड़े बड़े पिलर्स और पुराने वाहन की चेसियां लगाकर पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया है, जैसे ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो या दो दुश्मन देशों का बॉर्डर हो।
तो आपने सुना किस तरीके से रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि दिल्ली के चारों तरफ के जिलों में मौखिक हिदायत दी गई है कि किस तरीके से किसानों के ट्रैक्टर में 10 लीटर से ज्यादा का डीजल नहीं डालना है। साथ ही इस तरीके के तमाम बड़े सवाल उठाते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब देश का किसान खुश रहेगा, देश का अन्नदाता की मांगे पूरी होंगी, तब ही चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन की आत्मा को शांति मिलेगी। आपको बता दें ये तंज मोदी सरकार के लिए था, क्योंकि अभी अभी मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसके बाद से ये तंज कसते हुए किसानों के पक्ष में रणदीप सुरजेवाला ने अपनी बात रखी, साथ ही विपक्ष को घेरे में लिया। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए SPN 9 न्यूज।